बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आश के आनंद की जय। साहब साहिब के शब्द चेतावनी है, खाना पूर्ति नहीं। बुद्धिमान और इंटेलिजेंट की एक पारख है, वाणी ते पहचानिए। इंसान की पहचान वाणी से होती है। बहुत शब्द बोलकर भी अंदर का विचार बाहर नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग दो टूक में सब कुछ कह देते। साहब ने दो टूक में एक बात कही, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। कितने सार्थक शब्द हैं साहब के। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ। कहे कबीर भेद ही लिया, तो पल में देत लखात। इस आत्मा की खोज में मनुष्य पता नहीं कहां कहां जा रहा है। आत्म कल्याण के लिए क्या क्या काम कर रहा है, कृत्रिम कार्य कर रहा है। इससे काम बनने वाला नहीं है। आखिर ये आत्मदेव हैं कहां। साहब एक शब्द बोल रहे हैं, श्वास के माह आत्म बसे। एक एड्रेस मिल रही है, श्वास में है सब कुछ। आत्मा का वास श्वास में है। यही गोरखनाथ कबीर साहब की गोष्ठी में आया। गोरखनाथ ने साहब जी से प्रश्न किया। पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप गौर करना। अब नाना मत मतांतर के लोग कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने, मैं संतों की निंदा नहीं करता, गोरखनाथ से गोष्ठी की थी, सभी कह रहे हैं। सीधी बात यह है कि गोरखनाथ से तो साहब की गोष्ठी हुई। गोरखनाथ ने साहब से प्रश्न किया, कबीर काया मध्य सार क्या। भाई सार क्या होता है समझे। तिलों में तेल सार है, दूध में घी ही सार है, मेहंदी में लालिमा सार है, मूल। मैंने अभी आपसे एक बात कही, श्वास और श्वास के माह आत्म बसे। आप विचार करना इस बात पर। गोरखनाथ जी ने भी साहब से प्रश्न किया, हालांकि श्वासाओं को वो भी साधते हैं, इसमें भी भेद है। योगी भी श्वास का संयम करता है, पर सार नहीं प्राप्त कर पाता है, पर रास्ता वहां से है। गोरख जी ने पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या। साहब ने कहा, काया मध्य श्वासा सार, श्वास सार है।
अब अगला प्रश्न किया, कहां से श्वासा उठत है? भाई गंगा जी कहां से शुरू हुई? गंगोत्री से। कहां पर जाए समाए? भाई बंगाल की खाड़ी में जाकर समाती है। ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए जाती है, कानपुर के पास में पहुंचती है, वहां से आगे जाती है इलाहाबाद की साइड में, प्रयागराज, जमुना जी को संग ले लेती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी तरह पूछ रहे हैं, कहां से श्वासा उठत है, कहां पर जाए समाए? पूछ रहे हैं भाई श्वास कहां से उठती है और कहां जाकर समाती है? फिर पूछ रहे हैं, हाथ पांव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाए? भाई श्वास को कैसे पकड़े? श्वासा ही सार है, श्वासा में आत्मा है। भाई तेल चाहते हो तो तिलहन में ही तेल मिलेगा। लाल मां तो फिर मेहंदी में ही मिलेगी। आदमी की खोज ब्रह्ममय है, जहां जहां इसको भटकाते हैं वहां वहां ये भटक जाता है। मैंने एक बात हजारों बार बोली है, मुझे दीक्षा देते अभी 55 वर्ष पूरे हो चुके। 5 दिसंबर 2025 में अभी 56वां वर्ष शुरू है। इस दौरान मुझे कई प्रश्न मेरे सामने आए, कई का उत्तर देना पड़ा, कईयों की गोष्ठी हुई और मैंने एक देखा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बड़े बड़े धुरंधर आए और गुमनामी में खो गए। मैं तंज नहीं कस रहा हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। कोई भी किसी को थोड़े दिन बेवकूफ बना सकता है, हमेशा नहीं। इस तरह वो बड़े प्रसिद्ध हुए। और गुमनामी में समा गए। एक और चीज मैं बोल रहा हूं, आपसे सबको शिकायत है। आपकी भक्ति से सबको शिकायत है। खड़ दर्शन क्या, कर्मकांडी क्या, विविध बड़े बड़े पंथ। मैं भंडास नहीं निकाल रहा हूं। मैं न तो कभी किसी का नाम लेकर के उन पर आपेक्ष किया है, न तो झूठी गोष्ठियां की है, न तो अनाप शनाप बोला है। आखिर आपसे सबको शिकायत क्यों है?
क्या आप विधर्मी हो गए हैं क्या? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आपसे लोगों को क्यों शिकायत है? और शिकायत दो होगी। पहली शिकायत ये होगी, ये कुछ मानते ही नहीं है किसी को, ये तो सरासर झूठ है। हम तो मान रहे हैं। कहते हैं ये किसी को मानते नहीं है, इन्होंने धर्म बदल दिया है। हमने कोई धर्म नहीं बदला, हमने तो भ्रम बदला है। इसमें भानु प्रताप है, उसका नाम भानु प्रताप ही है। कोई उसको मैंने धर्मांतरण कराया नहीं, न मुसलमान बनाया, न ईसाई बनाया, न अन्य धर्म में ले गया। तो ये झूठा दोषारोपण क्यों हो रहा है कि ये धर्म बदलते हैं? संक्षेप में बोलूंगा, आप मेरे संपर्क में आए, एक कंडीशन थी। मैं आजकल दीक्षा देने पर ये पंपलेट देता हूं साथ में। इसमें लिखा है पंथ के 6 अनिवार्य आयाम। नहीं तो लोग भूल जाते हैं। आप विचार करना, आखिर आपका विरोध क्यों होता है? और विरोध होता है, जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। भाई, आपको न तो मैंने हिंसक बनाया, न आतंकवादी बनाया, न आपके हाथों में कोई शस्त्र दिया, न तो बम बनाने की टेक्नोलॉजी दी है, न तो आपको ये प्रेरणा दी किसी पर हमला करना। आखिर वजह क्या है? ये होता रहा है, ये होता रहेगा। आप जब हमसे जुड़े साहब की भक्ति में, पहले आपको कहा भाई 7 नियम का पालन करना। अब 7 नियम कौन से हैं वो भी सुनो। अगर उनमें ऐसा लग रहा है कि धर्म के विरुद्ध है तो उनको निकाल दो ना। फिर मेरा तर्क है, पहला सत्य बोलना, ये तो इस धर्म की नींव है, सत्य और अहिंसा। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम कह रहे हैं हम ही हिंदू हैं। किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता। धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वाला ही धर्मिष्ठ होता है। जो धर्म के आयाम और नियमों को नहीं पालन करता है वो विधर्मी हो जाता है। दूसरा बोल रहे भैया मांस नहीं खाना। थोड़ा सा विचार करो ना, आप थोड़ा सा देखो ना भाई, विरोधाभास की कौन सी चीजें हमारे यहां, इसको देखो। धर्म कह रहा है अहिंसा परमो धर्म, यानी किसी भी जीव को मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करना। ये तो हमारा धर्म बोल रहा है, इसमें विरोधाभास है ही नहीं। दूसरा कहा मांस नहीं खाना। अब ये धर्म कह रहा है अहिंसा परमो धर्म है। ये मेरे उद्घोष नहीं है।
भाई तीसरा कहा शराब न पीना। आप देखते होंगे शराब पीने वाले अपने लिए तो हानिकारक है, वो समाज के लिए भी हानिकारक है। 2-3 दिन पहले मैं न्यूज में सुना, एक ने शराब पी रखी थी, कार चलाई, काफी लोगों को कुचला और हानि कर दी। दिमाग ही खराब हो जाता है। अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। और चौथा कहा परस्त्री गमन न करना। यही तो एक धर्म है जो सतीत्व और जतित्व का संदेश देता है। भाई जहां गलती है वहां हमें पकड़ो आप। परनारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए, परनारी के मां है। पांचवा बोला भैया चोरी न करना, चोरी महापाप है। छठा जुआ न खेलना। जुआ आज न मुआ तो कल मुआ। महाराजा युधिष्ठिर राजा नल धर्म के अवतार थे, जुआ के कारण उनकी क्या दुर्गति हुई। सातवां बोला छल कपट नहीं करना। कुछ तो बताओ ना हमारी गलती भाई, इसमें से कौन सी चीज है जो धर्म के विरुद्ध है। आखिर आप क्यों हमसे परेशान है, हम जानते हैं। फिर आपको दीक्षा दी, आपसे एक प्रतिज्ञा कराई कि इन नियमों का हम पालन करेंगे। यानी समाज क्या चाहता है, सद्मार्ग का उपदेश न दिया जाए ना। स्वीकार किया, तब आपको दीक्षा दी। एक ही परमात्मा की उपासना करना। हम किसी के खिलाफ थोड़ी है। हमारा वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। सभी संतों ने कहा, क्योंकि विश्वास और प्रेम ये बट नहीं सकते, एक ही जगह रहेंगे। इसलिए आपको कहा एक ही उपासना करना, एक में ही श्रद्धा रखना। मैं एक बात अक्सर बोलता हूं, इस संसार में नास्तिक 2 तरह के हैं। पहला नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। वो बालक की तरह उसे समझाओ तो वो समझ जाएगा। दूसरा है महानास्तिक। महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं। भाई मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि बाकी का आप तिरस्कार करो, नहीं नहीं, अपनी अपनी जगह सब है। महानास्तिक कौन है? जो कहता है सबको मानता हूं, यानी विश्वास बट ही नहीं सकता है ना। हमारा वेद कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। नानक देव जी कह रहे हैं नानक एको सुमरिय, जल थल रहा समाय, दूजा काय सुमरिय, जो उपजे और मर जाए। आज समाज कहां जा रहा है देखो। भारत एक अहिंसावादी देश है। आप नेट पर देखना,
भारत में मांसाहारियों की संख्या 80% से ज्यादा हो गई है। ये मेरा उद्घोष नहीं है, ये तो मूल्यांकन किया गया है, रिपोर्टों में आ रहा है। भारत जैसे अहिंसावादी देश में, जब ये भारत अहिंसावादी देश है, मोर देन 80% लोग मांस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा वेद कह रहे हैं क्रोधी कुतो दया, क्रोधी में दया नहीं होती है। जब क्रोध आता है तो इंसान हिंसा करता है। देखिए 81% आपके सामने है रिजल्ट। आप देख सकते हैं जो लाल चिन्हित किए गए हैं जगह, वहां मांसाहारी अधिक हैं। ये नक्शा मैंने नहीं बनाया मेरे भाई। आप देखिए हरियाणा में, राजस्थान में नहीं है उतने मांसाहारी, इसलिए वहां हिरण भी विचरण करते रहते हैं। कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर कम है मांसाहारी। तो भाई हमने कहा मांसाहार नहीं करना। ये तो हमारे धर्म से जुड़े हुए नियम है। कामी कुतो लज्जा, जो कामी है उसमें शर्म नहीं होता है। क्रोधी कुतो दया, क्रोधी में दया नहीं होती है। लोभी कुतो धर्मम, भाई आप हमारी गलती बताओ, हम उसमें सुधार करेंगे ना। लेकिन ऐसे ही दोषारोपण करोगे तो फिर क्या फायदा है। अब इसका कारण भी सुनो। निंदा का कारण बताना चाहता हूं मैं, पर निंदा से विचलित नहीं होना है। निंदक से शत्रुता नहीं करना है। साहब भी वाणी में कह रहे हैं, निंदक जिए जुगन जुग काम हमारा होए, काम हमारा होए बिना कोड़ी को चाकर। अरे भाई नानक देव जी कह रहे हैं, निंदक मेरा गुरु। निंदक तो सचेतक है। आपकी कोई निंदा कर रहा है तो थोड़ा रुकना, उत्तेजित नहीं हो जाना। उदाहरण के लिए आपको किसी ने कहा ये चोर है, ये बदचलन है। आप खामोशी से देखना क्या सच में चोरी है क्या मुझ में। निंदक तो सचेतक है। अगर है तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो, सुधार करो। अगर नहीं है तो समझना ये बोला है। अफवाहों का शिकार हो गया है। एक बार दो नौजवान रांझड़ी आश्रम के गेट पर आए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भाई हमें साहब से मिलना है, हम माफी मांगने आए। द्वारपाल ने मुझे कहा दो नौजवान आए हैं साइकिल पर, आपसे भेंट करना चाहते। मैं कहा ना दो। वो आए, आकर के सीधे लंबा लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। मैं बोला, हाँ भैया कैसे आए हो, बोलो आप मिलना चाहते थे, क्या बात है कहिए। बोला हम आपसे माफी मांगने आए। भैया आप माफी मांगने आए, क्या किया आपने।
आप किस बात की माफी मांगने आए हैं? बोला हमने आपका एक आश्रम जला दिया था। उस दिन के बाद हमारे अंदर चैन नहीं है। मैंने पूछा भाई आपने आश्रम क्यों जलाया? दिन दहाड़े आश्रम जलाकर सब सामान भी लूट के ले गए। वाह, हम 20वीं 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बोला अफवाहें थी कि आप आतंकवादी हो। अरे भाई कौन सा आतंकवादी? भारतीय सेना में मैं गस्टेड अफसर क्लास 2 था, जेसीओ था, पेंशन भी लेता हूं। इस तरह आपका विरोधी किसी भी सीमा को लांघ कर आपकी बुराइयां बोलेगा, ठीक है? वो फीडअप है, वो परेशान है, झल्लाया हुआ है। आप शांत रहो। लेकिन महाराज इतने लंबे समय में मिला, लंबे समय में देखा कि आप ऐसी कोई बात नहीं। ये किसने फैलाया? विरोध क्यों है? एक बात मैं बार बार दोहरा चुका हूं। 5 दिसंबर 1970 से मैंने दीक्षा देना प्रारंभ किया। 5 दिसंबर 2025 को मुझे 55 साल हो गए दीक्षा देते। ये काम मैं 2-4 दिन से नहीं कर रहा हूं। इस 55 साल में बहुत कुछ सीखा। मैं ये बताना चाहता हूं आपका विरोध होगा, आप उसके लिए तैयार रहना। आप झल्लाना नहीं। क्यों होगा? सुनो, विरोध का कारण है। खरदर्शन हमारा विरोध करता है, तामस भक्ति वाले विरोध करते हैं। टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ये भूत प्रेत नहीं मानना। वो लोग काफी खतरनाक है। उनको प्रेत आत्मा की बाधा के नाम से झुलवाते हैं, चौकी कराते हैं, अगुवाते। इससे स्पिनल कोड डिस्टर्ब होती है। जो इस तरह की चौकी लेगा वो पागल हो जाएगा। वो जानकर ऐसा करते हैं। उसे फिर दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। उसको फेडअप और सेंसलेस कर देते हैं। मेरा ये लंबा शोध है। मैं कहता भाई इनसे बचो आप। कॉशन देता हूं, सावधान, ये चीजें नहीं मानना। एक परमात्मा की उपासना। इसलिए पूरे देश में इस समय तामस भक्ति ज्यादा है और सब लोग वहीं जुड़े हुए हैं। आप टीवी पर भी देखते होंगे कि सामने लेटकर कोई अगुवाता है, कोई यूं यूं करता है, कोई फलाना कर रहा है। क्या है ये? पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। इसलिए वो बहुत खफा है। आपके अंदर परिवर्तन देख करके आपके नियर और डियर हमारे पास आ रहे हैं। इनमें से कुछ दूसरे पंथों से काफी लंबे टाइम से जुड़े हैं। तो वो बड़े बड़े पंथों को भी आपसे शिकायत है, भैया आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। मैंने इस बात को हजारों बार बोला। कोई विरला होगा प्रीचर, धर्मगुरु जो मेरी निंदा नहीं करता है। बड़े बड़े धुरंधर निंदा करते हैं।
अगर रिजल्ट देखोगे उन्होंने एक को भी सुधारा नहीं है। मैं मोर देन 2 मिलियन लोगों को दीक्षा दिया, उनसे शराब छुड़ाई, उनसे मांस छुड़ाया, उनसे झूठ छुड़ाया। तथाकथित ऐसे पाखंडियों को जब आप परख करेंगे, एक को भी नहीं सुधार सके। तो जो उनके संपर्क में थे सीधे इधर आए और ठीक हो गए, इसलिए उनको तकलीफ है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। गुरुदेव की समाधि बनाना था गोंडा में, तो लोहा खरीदना था फैजाबाद से। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, करीब 40 साल के आसपास, लगभग 38-40 साल पहले। एक लोहे वाले के पास मैं पहुंचा। मैंने कहा, भाई मुझे थोड़ा लोहा चाहिए गुरुदेव की समाधि के लिए, 4-5 कुंटल। उस समय 600 रुपये कुंटल लोहा था। उसने कहा ठीक है, ले लो। बोला, भाई हम 600 रुपये बेच रहे हैं, आप 690 590 दे देना, आपसे नफा नहीं लेंगे, गुरु की समाधि बना रहे हो। तो दिल में विचार आया, मैं थोड़ा सा कोटेशन ले लेता हूं। ठीक उसके सामने अपोजिट एक और लोहे की दुकान थी। उसने मुझे कहा, मैंने उसको भी यही कहा। उसने कहा, भाई ठीक है, आपको 670 में दे दूंगा। मैंने दिल में विचार किया। पहले वाले को मैंने प्रार्थना भी की कि गुरु की समाधि बनाना है, भाई मुझे लोहा ठीक दाम दो। मैं वापस उसके पास गया। जब वापस गया, मैंने कहा, भाई आपने 600 रुपये कुंटल लोहा बोला, बगल वाला अभी 570 में दे रहे हैं। बोला, फिर उसी से ले लो। वो पहले वाला दुकानदार थोड़ा चिढ़ा, वो थोड़ा चिढ़ा, मुझसे रूखी बात की। मैंने कहा, भाई दुकान खरीदार तो कुछ भी रेट कह सकता है, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बोला, भैया ऐसा है, मैं नाराज नहीं हूं, ये बगल वाला ठाग नंबर 1 है। तुम 1 कुंटल लोहा ले जाओगे तो 80 किलो निकलेगा। बोला, इसकी नानी भी नहीं दे सकती है 570 में, 580 में तो मैं लोहा खरीदा हूं, 10 रुपए कुंटल पर लेबर वगैरह लगा, ये 70 कहां से देगा? यानी वो ईमानदार उससे तंग था। और जानकार जो नहीं थे वो उसी से ले लेते थे। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, भंडारों में सामान खरीदना पड़ता है। फैजाबाद मंडी में गया, मैं भिंडी खरीद रहा था, ज्यादा खरीदना था। तो एक दुकानदार से बात हुई, बोला, भाई भिंडी है 20 रुपए किलो। मैं कहा, मैं थोक में ले रहा हूं, भंडारा करना है, लोगों को खिलाना है, बेचने के लिए नहीं ले रहा हूं। बोला, ठीक है, 19 रुपए दे देना या 18 दे दो। बोला, बाकी इससे ज्यादा बचत नहीं है। इतने में उसके बगल वाला कहा, भिंडी लो, भिंडी लो, 12 रुपए किलो, 12 रुपए किलो। तो मैं चौंक गया। मैंने कहा, ये 12 रुपए किलो भेज रहा है तो 20 19 18 में क्यों ले? मैंने कहा, भाई भिंडी क्या भाव है? बोला, 12 रुपए किलो।
मैंने कहा तो भाई भिंडी मुझे दे दो, लेकिन उसने दूसरी भिंडी दिखाई। एक तो अच्छी थी, बगल में थोड़ी काणी और पक्की और थोड़ी पुरानी भिंडी थी, वो कह रहा था 12 रुपए किलो। जो ठीक ठीक भिंडी थी उसका रेट वो भी 20 रुपए बोला। मैं समझ गया ये बहुत चालाक इंसान है। मैं वापस पहले वाले के पास पहुंचा। उसने कहा बाबूजी देख लिया क्या कमाल? मैं बोला बिल्कुल ठीक से देख लिया। आपने कहा भंडारा करना है लोगों के लिए, आपसे क्या नफा लेना था? इस ठगवा से हम परेशान हैं। ये ग्राहकों को खींचता है झूठ झाट बोल करके। इस तरह यहां मेरे कहने का प्रयोजन ये, भाई आपको मैंने गलत क्या सिखाया है? बस आपके साथ एक ताकत है जो आपको गलती नहीं करने दे रही है। आपको तो हमने सुधार दिया, यानी वो तबका है तथाकथित ढोंगी लोगों का, जो चाहते हैं समाज अंधकार में रहे, समाज भ्रम में रहे, इसलिए उनको चुपे। इस तरह भाई आपको कुछ गलत काम तो सिखाया नहीं। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो सभी चैनल नहीं देखता हूं। मेरे सत्संगी आकर बोलते हैं फलाना महात्मा जी आपके लिए झूठी गोष्ठियां दिखा रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं, ये उसका धंधा है। कोई कहता है आपका विरोध कर रहे हैं। भाई एक महात्मा कह रहा था, ये रांझड़ी वाला महाराज कह रहे हैं गुरु पार करेगा, हमें तो पता नहीं गुरु कैसे पार करेगा, यानी आपका विरोध कर रहा था। वाह वाह वाह। मैं बोला उसने सच बोला, आप समझे ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है गुरु कैसे पार करेगा, वो तो यही बोल रहा है। अब भाई रामायण भी कह रहे हैं गुरु बिन भवन जो तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। भाई आपको हमने कुछ गलत तो सिखाया नहीं, विरोध क्यों है? इसलिए आप में परिवर्तन देखकर लोग आ रहे हैं। मोर देन 2 मिलियन लोगों को मैंने नाम दिया, आपका पंथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। ये आपकी मेहनत है। अकेला चना भाड़ क्या फोड़ेगा? तो आपका भी कर्तव्य बनता है थोड़ा सा। आइए, आप में परिवर्तन आया, वो देखकर लोग, उन्होंने देखा वो भी अगवाते थे पहले, आप ठीक हो गए, वो भी आने लग गए। तो इसलिए खट दर्शन को हमसे शिकायत है। ये सिलसिला चलता रहेगा। अरे जो शूरमा युद्ध करने के लिए जाता है, सिर्फ उसको वार करना नहीं है, वार बचाना भी है। वार तो कोई भी कर लेगा, वार बचाना ही कला है। इसलिए वो विरोध करेंगे। दूसरा, जो भोले भाले लोग हैं, उनके अंदर एक धारणा बिठाई कि ये धर्म बदल रहा है। अरे भाई कौन सा धर्म बदल रहे? आपका विरोध करने वाला किसी भी सीमा तक जाकर निंदा कर सकता है, आप चिंता नहीं करना। सही में वो निंदक प्रचारक है। छोटा उदाहरण देता हूं। एक बार मैं किश्तवाड़ में सत्संग करने गया, डोडा किश्तवाड़, भद्रवा किश्तवाड़। नाम ही वहां मेरे 100 थे, 100 सवा 100। इससे ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, क्योंकि आतंकवाद के कारण वहां थोड़ा खतरा था। और बहुत लोग बैठने वाले से कम 400-500 लोग तो दूर थोड़े थोड़े खड़े थे। क्यों खड़े थे? वो नहीं बैठ रहे थे। उन्होंने सोचा, क्योंकि जो आपकी अमेरिका में एक ट्रेंड है, वो क्या कहते हैं, अच्छा काम करने से प्रसिद्धि नहीं होती है,
कुछ भी ऐसा गंदा काम कर लो तो दुनिया जान जाएगी। देखो ओस्मा बिन लादेन को तो इतने लोग जानते हैं, इतना गांधी जी को भी नहीं जानते। तो वो क्या करते हैं, ऐसा कोई अटपटा काम करेंगे तो प्रसिद्धि हो जाती है बड़ी। आप देखो आपके गांव ज्वार में गुंडों की इतनी प्रसिद्धि है, इतनी तो किसी भक्त की भी नहीं होगी। कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई, कामी क्रोधी आलसी इन्हीं की पूजा होए। तो आपको तो हिंसा सिखाई नहीं है, आपको तो कुछ गलत काम सिखाया नहीं है। और एक परहेज बताई, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र नहीं मानना, ये तामस भक्ति है। विरोध क्यों? सबसे बड़ी बात, एक ट्रक में मैंने एक चीज देखी, लिखा था, हे प्रभु अपनों से बचाना, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा। अपने क्या करेंगे वो सुनो। हर रिश्तेदार सोचता है सामने वाला मुझसे गरीब रहे, मेरे से दबा रहे। ये रिश्तेदार सोचते हैं वो आपकी तरक्की कभी नहीं चाहते हैं। आजकल तो जमाना अलग है, पहले भाई भाई की भुजा था, आजकल भाई भाई का घोर शत्रु है। मेरे पास हाई कोर्ट के जजेस भी शिष्य हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शिष्य हैं। वो मुझे बोल रहे थे, गुरुजी आजकल जो मुकदमे हैं सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई के हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम के हैं, बंटवारे के हैं, वही है, बाकी 5-10% क्रिमिनल मुकदमे हैं, बाकी हैं ही घरेलू। तो इस तरह अब दूसरा क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी आप भी गलतियां करते हैं। अब आप किसी मांसाहारी के घर भोजन नहीं खा रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें संयम बरते ना, ढंढोरा नहीं पीटे। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी फलाने सिंह ने आपकी बड़ी बदनामी कराई। मैं बोला क्या? बोला उसके भाई के लड़के की शादी थी, थोड़ी रिश्तेदारी हमारी भी थी तो निमंत्रण था, हम भी गए। अब वो 2 भाई थे, बगल बगल में ही घर था दोनों का। एक भाई नामी था, एक नहीं था। जो नामी नहीं था उसके बेटे का ब्याह था जी, वहां काफी लोग आए, लेकिन जो मेरा नामी था नहीं गया। तो कुछ रिश्तेदारों ने कहा, भाई भतीजे की शादी है, आपका सगा भाई है, आप भी चलो ना। बोला नहीं, मैं नहीं जाना है। बोला ये मनमुख टाइप आदमी है, इसने नाम नहीं लिया, मैं इसके बारात में नहीं जाना है। और बोला इसने टेंट हाउस से पतीले सतीले लाए, न तो मैं इसका कुछ खाना है, इसमें मांस भी बनता है। और भाई टेंट हाउस का पतीला तो हिंदू मुसलमान सब लेते हैं, उसमें गाय भी बन सकती है, उसमें सुअर भी बन सकता है, उसमें बकरा भी बन सकता है, वो बनते हैं। मेरे कहने का मतलब था, तो बाकी लोगों ने मुझे वहां बड़ी गालियां बकी। ये गालियां और अस्तुत दोनों आपके द्वारा मुझे मिलती है। उन्होंने कहा ये कैसा गुरु आया, भाई भाई को भी अलग कर रहा है। हम भाई भाई को कहां अलग कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर नहीं रहे। उसने चले जाना था, नहीं खाना है, कोई उसके मुंह में ठूस नहीं रहा था। वो मेरा सत्संगी आड़ू था, उधर ही अड़ गया और लोगों में मजमा खड़ा कर दिया। तो कुछ कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं जिसका खामियाजा मुझे भोगना पड़ता है।
आप इस तरह अड़ियल भी नहीं होना है, ठीक है ना। मेरी एक बुएरी बहन थी, उसके घर में गया निमंत्रण देने, मेरे भाई की शादी थी। वो अच्छी थी लेकिन बच्चे अंडे उंडे खाते थे। मुझे उन्होंने कहा भैया, बुआ, सगी बुआ की लड़की थी, वो बहन ही है, बोला चाय, इसलिए मैंने चाय पीना छोड़ दिया, चाय नहीं पीता। बोला मैं चाय नहीं पीता हूं। बोला भोजन, मैं बोला देखो मैं भोजन नहीं खाऊंगा, अभी भोजन का टाइम नहीं है। बोला घर आए हो, कुछ ना कुछ तो ग्रहण करो ना। मैंने कहा ठीक है, फल दे दो कोई, खा लूंगा, फल में दोष नहीं है। वो चाकू लाई, सेब दिया, चाकू दिया। अब मैं उसको ये नहीं कहना था इस चाकू से अंडा तोड़ते हो, मैं समझ रहा था। मैं सेब को धोया, फल हमेशा धो के खाना, कभी भी बिना धोए फल नहीं खाना, बच्चों को भी सिखाना। फल पर कई कीड़े बैठते हैं, संक्रमण है उसमें, अच्छी तरह धोकर फल तब खाना। मैं सेब वैसे ही खाने लगा। बहन ने बोला भाई छुरी से काट तो लो। मैंने कहा छिलके में भी विटामिन होता है, मुझे इसी तरह खाने दो। मैं उसको ये नहीं बताया तेरे घर का न पानी पीना है न तेरे घर का कुछ खाना। तो कहीं कहीं आप आड़ूपन दिखा देते, अड़ जाते बिल्कुल अड़ियल की तरह, तो ऐसा भी नहीं करो। आपके रिश्तेदार बेचारे, उनको भी मालूम नहीं है, और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जैसा देख रहे हैं वैसा है, थोड़ी थोड़ी गलतियां आपके अंदर होती है। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। वहां थोड़ा पोलाइट रहना है, ठीक है, आपने नहीं खाना है, ढंडोरा क्यों पीट रहे हो, आपके मुंह में तो कोई थोड़ी ठूस रहा है। तो इस तरह कुछ गलतियां होती है। बाकी हम समाज को कुमार की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, आपको पहला नेक इंसान बनाया, तुमको इंसान बन के दिखाएंगे हम, क्या हुआ जो नहीं बन सके देवता। पहले अच्छे इंसान तो बनो ना। जब आप अच्छे इंसान ही नहीं है तो आगे का सफर नहीं होगा अध्यात्म का। इसलिए ये 7 नियम इस धर्म की जड़ है। तो भाई हम कौन सा धर्म बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो 1-1, 200 आदमी को नाम दिलाए हैं, उनकी शैली अच्छी है। तो इस तरह आइए, आपकी आत्मा कहीं नहीं है, श्वासों सांस के माह आत्म आसन करो, श्वासों श्वासा के माह आत्म बसे। आप चाहते क्या? आत्मा का कल्याण ना। पहले आत्मा को समझो ना। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। हुआ क्या है, नाम के बाद आपकी आत्मा चैतन्य है, उसको जगह दिया गया है। अभी एक धुंध हो गई शरीर के अंदर, मन से आपकी पूरी फाइटिंग हो रही है। कोटि जतन से मन नहीं माने जो, वो आपके अधीन हो गया है। भाई पहले आपका मन जो बोलता था आप वो कर रहे थे, अभी नहीं। अभी ऐसा नहीं है, आप मन को पकड़ रहे हैं, इसलिए आप में परिवर्तन है। आपका विरोध करने वाला भी ये ठीक से जानता है ये अच्छा इंसान है, ऊपर से लबड़ लबड़ कुछ भी बोल दे, लेकिन वो अंदर से जानता है कि अच्छा है। तो इस तरह से वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहवे आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो फल में देत लगा। दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करी मारा। आपके साथ एक बिल्कुल भी नेविगेटर लगा दिया है, वो आपको बताता चलेगा। इसलिए आप अलग हैं, दुनिया से अलग हैं। और साहब भी कह रहे हैं करूं जगत से न्यार, हम ओछी हरकतें नहीं ले रहे कर रहे हैं,
किसी महात्मा का नाम लेकर झूठी गोष्ठी नहीं कर रहे हैं। हम किसी महात्मा का नाम लेकर के ये नहीं कह रहे हैं कि वो यूं कर रहे हैं फलाना, कभी भी नहीं। नहीं तो आप मेरे प्रोग्राम में भी देखो। पर आपको सतर्क करने के लिए तो मुझे बताना ही है। सतगुरु मोह दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोह अति प्रिय लागे, अमृत रस से भरी। अब आपकी भूमिका है, उसे भी आप समझना है, आप सुमरन जरूर करना। जिस तरह आपके शरीर के लिए भोजन अति आवश्यक है, इसी तरह आपकी आत्मा के उत्थान के लिए सुमरन बहुत आवश्यक है। तो गोरख ने पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने कहा, काया मध्य श्वासा सार। फिर पूछा, कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समय? शून्य से श्वासा उठता है। आपकी श्वास शून्य से आ रही है, नाभि दल में आए और नाभि में पहुंचती है। गोरख ने पूछा, बस मेरी इस बात को दो टूक समझ जाना, हाथ पांव इसके नहीं, ये कैसे पकड़ी जाए? श्वास को कैसे पकड़े? साहब ने कहा, हाथ पांव जाके नहीं, ये सुरति से पकड़ी जाए, ध्यान से पकड़ना। कैसे? अभी आपको मैं कहूंगा, ध्यान से श्वास ऊपर की तरफ करो, 1 मिनट ऊपर की तरफ जाने दो, आंख बंद करके। हाँ भैया, अभी आपने श्वास ऊपर की तरफ किया तो आपको कैसे लगा? आपने श्वास ऊपर की तरफ कैसे कर दी? आपको अनुभव हुआ होगा आपकी श्वास ऊपर जा रही है, ध्यान से ही ना, ध्यान से ही ना। ठीक है, इसलिए साहब कह रहे, श्वास सुरत की डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सदाए। नाभि में भी आप खुद भेज रहे हैं श्वास। बड़ा सुंदर शब्द बोल रहे हैं साहब। सुरत के दंड से, सुरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेर, फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। इसी को रामायण में कहा है, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जाप मरा मरा नहीं था, श्वासा को पलट दिया। ये श्वास कीमती है, आत्मा श्वास में रह रही है, पल पल श्वास को संभालना। 21,608 श्वास आप ले रहे हैं, सब नाभि में गई, वो सब श्वासें कुंडलिनी नागिन खा जाती है। जिस श्वास में समरण नहीं, वो व्यर्था चली गई। श्वास श्वास जो समर्था एक दिन में लिया है, ये चलते फिरते भी हो सकता है। क्या बात है साहब की वाणी की। सुरत के दंड से, सुरत रूपी डंडे से घेर मन पवन को, इनको घेर, फिर उल्टा चले, धर और अधर में ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम माने। आत्मा पैरों के बिना चल सकती है, कानों के बिना सुन सकती है, हाथों के बिना कर सकती है। बिना पैर चले, बिना कान सुने, बिना हाथ हजारों काज करे। आपकी इस आत्मा में बहुत शक्तियां हैं और ये श्वासा में है। बस श्वास श्वास प्रभु समझ ले, वैसा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन हो ना हो। धन्यवाद, बहुत समय हो गया।